पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। शंकराचार्य अपने शिष्यों को न बुलाए जाने से नाराज हैं। दरअसल प्रशासन की तरफ से उन्हें एक चिट्ठी मिली है जिसमें ये कहा गया है कि वो अपने शिष्यों के साथ दर्शन करने न आया करें। इससे शंकराचार्य का गुस्सा भड़क उठा है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता वासुदेव से। वासुदेव, विवाद क्या है? ये एक्चुअली क्या हुआ, पिछले साल जब एक्चुअली रथ यात्रा के दौरान कुछ भक्तों ने रथ के ऊपर चढ़ते वक्त झगड़ा हो गया था और इस झड़प में मतलब मारामारी भी हुए थे। पुलिस और जो सेवक हैं जगन्नाथ जी के, उनके बीच भी मारामारी हुआ था। उसके बाद एक्चुअली प्रशासन जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में यहाँ का पुरी का शंकराचार्य जो है स्वामी सरस्वती, तो उनका राय मांगा उनसे। तो ये एक्चुअली इस साल पहले ही शंकराचार्य ने बताया कि नहीं, रथ के ऊपर छूना या भगवान को छूना दोनों गलत है, इसीलिए ये बंद किया जाए। इसको लेके एक्चुअली जो सेवायत हैं, जो सेवा करते हैं, जो इस दौरान रथ यात्रा के दौरान जिनका मेजर इनकम होता है, जो काफी पैसा रोजगार करते हैं, तो वो अगर भक्त रथ के ऊपर नहीं आएंगे तो उनका रोजगार बंद हो जाएगा, जिसको लेके एक्चुअली तो विवाद इस तरह से फंसा हुआ है। और बहरहाल शंकराचार्य नाराज है। उनका कहना है कि वो इस यात्रा में नहीं पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वासुदेव पूरी जानकारी के लिए। और आज अहमदाबाद और पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने मंदिर से सुबह 7 बजे यात्रा की शुरुआत की गई। रथ यात्रा शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने सोने की झाड़ू से भगवान के रथ का रास्ता साफ किया। रथ यात्रा शुरू होते ही जय रणछोड़ माखन चोर और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नारे गूंजे। रथ में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम सवार हैं। यह करीब 18 किलोमीटर तक भक्तों को दर्शन देंगे। जगन्नाथ यात्रा में भक्तों की भीड़ को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं ओडिशा में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा सकती है और निकाली जा रही है। पुरी में भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में 6,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 3 तस्वीरें। आज जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और कैसे कड़े बंदोबस्त और कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तीनों जगह ये रथ यात्रा शुरू की जा रही है, इसकी तस्वीरें। अभी तक 12 सालों में पहला मौका है जब भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा नरेंद्र मोदी के बगैर होगी। बतौर सीएम लगातार इस यात्रा की शुरुआत नरेंद्र मोदी करते आ रहे थे, मगर इस बार नए सीएम आनंदीबेन पटेल ने मोदी की जगह ले ली है। और मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। अहमदाबाद में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पाहिंद विधि करके की है। रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला ने इस रथ की पाहिंद विधि की है। लगातार 12 वर्षों तक नरेंद्र मोदी इस रथ की पाहिंद विधि करते आए हैं, लेकिन इस बार आनंदीबेन पटेल ने इस रथ यात्रा की पाहिंद विधि की है। यह रथ यात्रा शहर के 18 किलोमीटर मार्गों पर होकर गुजरेगी और करीब 20 लाख लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। शहर के 18 किलोमीटर मार्ग पर होते हुए यह यात्रा शाम को 5 बजे के आसपास जगन्नाथ मंदिर वापस आएगी। करीब 20,000 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। गुजरात पुलिस के अलावा निजी सुरक्षा गार्ड भी इस सुरक्षा इंतजामात में लगाए गए हैं। पूरा जो शहर है उसका माहौल भक्तिमय है। लोग इस माहौल में डूबे हुए जय रणछोड़ माखन चोर के नारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है और अहमदाबाद के इतिहास से भी इस रथ यात्रा को जोड़ा जाता है। फिलहाल यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से रवाना हो चुकी है। कैमरामैन भावेश पटेल के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। परंपरा का एक हिस्सा है रथ यात्रा में। ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए शहर में नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और आज भी नगर भ्रमण का सिलसिला शुरू हो चुका है। भगवान जगन्नाथ अहमदाबाद की सड़कों पर नगर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना, मौसम को देखते हुए इस समय बहुत अहमदाबाद में तेज गर्मी पड़ रही
रही है और किसान और जो अहमदाबाद वासी हैं उनकी भगवान जगन्नाथ से शायद यही प्रार्थना हो कि भगवान उनको इस बार बारिश अच्छी दे ताकि लोगों को सुख और संपन्नता मिल सके। शायद ये प्रार्थना लोगों की होगी। फिलहाल लोग बड़ी तादाद में इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले भगवान बलभद्र और पीछे सुभद्रा और पीछे एक और रथ दिखाई दे रहा है। जगन्नाथ मंदिर से यह रथ यात्रा गुजरते हुए शहर के 18 किलोमीटर मार्गों पर होते हुए सरसपुर पहुंचेगी, जहां भगवान का ननिहाल है। वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। मौसाल में वहां भोजन की जो भक्त है उनको भोजन की व्यवस्था की गई है। तमाम लोग इस रथ यात्रा में जो शामिल हो रहे हैं उनको भोजन की व्यवस्था की गई है। रथ यात्रा में आप देख सकेंगे इस तरीके के जो ट्रक है उन पर झांकियां सजाई गई हैं और कुछ अलग अलग तरह के अखाड़े अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये रथ यात्रा का क्रम पूरे दिन भर क्रमशः इसी तरीके से चलता रहेगा। लोगों के जो नारे हैं उनकी गूंज सुनाई देती रहेगी, जय रणछोड़ माखन चोर, और लोगों की एक अपेक्षा रहेगी कि भगवान जगन्नाथ उनको जल्द से जल्द बारिश दें। कैमरामैन भावेश पटेल के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। और कैसी है तैयारियां, क्या चल रहा है, सब जानने के लिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, कैसी तैयारी चल रही है? और अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी नेता अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। देखिए मैत्री, बीजेपी नेता अमित शाह सुबह 4 बजे सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ही सबसे पहले पूजन अर्चन किया था और आरती हुई थी, आरती में शामिल हुए थे। और अभी ये जो रथ यात्रा है ये शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से गुजर रही है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अभी पिछले 3 घंटे से ये यात्रा का क्रम जारी है। अभी छोटी गलियों से होकर ये यात्रा गुजरी है और दोपहर तक ये यात्रा सरसपुर पहुंचेगी, जहां भगवान का मौसाल माना जाता है। वहां पर इन सभी भाविक भक्तों को भोजन और प्रसाद दिया जाएगा, सेवा भाव किया जाएगा। और फिलहाल यह यात्रा कॉर्पोरेशन ऑफिस तक पहुंची है। अरविंद, आतंकी साजिश की खबर के आलोक में किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि उन्हें किसी प्रकार का इस इनपुट मिला हो किसी आतंकी साजिश को लेकर, लेकिन गुजरात पुलिस में पूरी सुरक्षा के इंतजाम पूरे तरीके से चाक चौबंद किए गए हैं। करीब 20,000 पुलिस जवान आज की इस यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं। तो मंदिर परिसर या रास्तों पर CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भी एक हवाई निगरानी की जा रही है, जिसमें ड्रोन के द्वारा। तो कड़े बंदोबस्त के बीच जगन्नाथ यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अमित शाह, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया, सुबह 4 बजे से यहां मौजूद हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है 12 साल के बाद कि अहमदाबाद में मोदी के बगैर जगन्नाथ यात्रा शुरू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।